वेलकम डियर व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ऑल पाकिस्तान के डिफरेंट यानी मुख्तलिफ सेंटर्स का जो मिक्स एक्सपीरियंस क्वेश्चन है इंटेलिजेंस और एकेडमिक पार्ट के इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी कुछ वीडियोस एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन वाली अपलोडेड है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी मौजूद है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट्स में कह रहे हैं सर आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हो, तो इसलिए इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को सही तरह पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आए, कोई भी किसी भी क्वेश्चन की आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 45% ऑफ 300, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि 300 का 45% कितना है। तो उसका जवाब बताया हुआ 135। लेकिन परसेंट का अगर आपके टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। तो परसेंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, चाहे 300 की हो, 3000 की हो या 3 लाख की हो। तो हमें 300 की 45% बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना परसेंट उन्होंने पूछा हुआ है सबसे ऊपर हम लिख देंगे 45%, तकसीम कर देंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे जितनी की हमें बतानी है। तो 300 का 45% बताना है। इस तरह आपने ये कुलिया मतलब है कि आपने मतलब लगाना है। तो देखें ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, तो 3 को 45 के साथ ज़रब करना है तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 3 को 45 के साथ ज़रब करें तो जवाब कितना आता है 135 है। इस तरह आपने कोई भी परसेंट का क्वेश्चन आता है इस तरह हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ 10 men टू अर्न 500 रुपीज़ इन 4 days एंड 6 men हाउ मच इन 1 week, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 10 आदमी 500 रुपये कमाते हैं 4 दिनों में। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 6 जो आदमी हैं वो एक वीक में कितने रुपए कमाएंगे। तो इसका जवाब तो दिया हुआ है उन्होंने 525 बताया हुआ है, लेकिन किस तरह जवाब है या कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके टेस्ट में थोड़ा सा इसकी रकमें चेंज करके आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को इसका तरीका आना चाहिए हल करने का। तो देखें 10 आदमी 500 रुपये कमाते हैं 4 दिनों में, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल आप लोगों को ट्रिक बताने लगा हूँ कि 4 को यानी डेज को मेन के साथ आदमी के साथ आप ज़रब कर देंगे। जब आप ज़रब करेंगे तो उसका जवाब कितना आएगा, 10 को 4 से ज़रब करें तो जवाब आता है 40। तो जो रुपए वो कमाते हैं रुपए के साथ हम क्या करेंगे, इसे तकसीम कर देंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 500 के साथ हम जो ज़रब किया था आदमी को डेज के साथ उसके साथ हम तकसीम करेंगे। तो 40 एकम 40, 0 0 5 में 4 निकला 1, तो 40 को 2 से ज़रब करें तो 80 बनता है। तो नीचे आ जाएगा 20, तो यहाँ पे इशारिया लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 यानी 40 को 5 से ज़रब करें 200 बनता है, यानी 12.5। तो 5 के साथ 0 लगा दें या ना लगा एक ही चीज़ है, यानी 12.50 ये हमारा जवाब आ चुका है। तो नेक्स्ट देखिए उन्होंने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि 6 आदमी एक वीक्स में मतलब कितने रुपए कमाएंगे। तो 6 आदमी आगे एक वीक्स में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 को फिर 6 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देना है, तो 7 6 का 42 इसका जवाब आ जाएगा। तो पहले हमारा जवाब आया था कितना 12.50, ज़रब हम कर देंगे 6 को जो 7 के साथ ज़रब किया था 42 के साथ। तो जब इसको हम ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसमें इशारिया है तो इसलिए आप लोगों को मैं ज़रब करके बता देता हूँ, हो सकता है कि जिन कैंडिडेट्स को मतलब है कि इसकी नॉलेज नहीं होगी तो इशारिया के साथ ज़रब करने की या जमा करने की तो उसको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जवाब आया था 12.50 को, तो 6 को 7 से ज़रब किया था, यानी एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 42 इसका जवाब आता है। तो 42 के साथ हम ज़रब करेंगे तो 2 0 5 2 10 0 1 हासिल, तो 2 2 4 और 1 हासिल 5, 2 ये 2 एकम 2, तो नीचे ज़रब लग जाएगा, तो 4 0 0 आ जाएगा, 5 का 20, यहाँ पे 0 और 2 हासिल। तो आगे 4 को 2 से ज़रब करें 8 और 2 10, फिर 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। तो 2 दर्जे के बाद इशारिया, तो 2 दर्जे के बाद ये यहाँ पे कट जाएगा, 2 दर्जे के बाद इशारिया, तो पीछे बचेगा 525। तो इस तरह मतलब अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस क्वेश्चन सेम इस तरह क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अगर रकमें चेंज करके थोड़ा बहुत मतलब है कि मुख्तलिफ करके भी पूछ सकते हैं तो आप लोगों को इसलिए मैंने तरीका बताया। तो इसका जवाब कितना है 525। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर लाइन नेम, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है उसको क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो जो ड्यूरेंट लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। नेक्स्ट अगर बात करें जो खजरब पास है, यानी खजरब जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। log 5/3, इसका जवाब कितना आएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है log 5 - log 3, यानी आपको बता देता हूँ कि अगर log 5/3 यानी इसमें तकसीम की अलामत है, जब बीच में तकसीम की अलामत होगी तो उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे
log 5 प्लस 3 लिखा होता है, यानी यहाँ पे लामत जो होती प्लस की होती तो प्लस को हम ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे फिर ज़रब आना था। यानी तकसीम को हम कन्वर्ट करते हैं माइनस में, तफरीक में, और प्लस को हम ज़रब में, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मंगला डैम हाइट, यानी जो मंगला डैम की हाइट कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है 482 फीट, यानी 147 147 मीटर। ये आपने याद रखनी है। जो मंगला डैम है ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है जो कि पंजाब में वाक़ है। पाकिस्तान का जो पहला बड़ा डैम है वो है तरबेला डैम, और पाकिस्तान का दूसरा डैम है मंगला डैम। तो जो मंगला डैम की हाइट है वो कितनी है, 482 फुट, और मीटर में पूछा जाए तो 147 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 9 इंटरसेक्शन 2 माइनस एक्स इक्वल है 9/3 इंटरसेक्शन एक्स, देन तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है एक्स इक्वल है 2 के। तो आपका इस क्वेश्चन को और इसका जवाब आपने याद रखना है। तो नीचे मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको आपने अच्छी तरह याद करें ताकि इसके रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली हल कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1 इक्वल है 0 के, 2 इक्वल है 8 के, 3 इक्वल है 16 की, और 4 किसके इक्वल होगा। तो इसका राइट आंसर बनता है 32। तो देखें जो 1 इक्वल है 0 के, आगे देखें 2 इक्वल है 8 के, 3 इक्वल है 16 के, यानी इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 इक्वल है 0 के, 2 इक्वल है 8 के, तो आगे 3 इक्वल है 16 के, यानी 8 का दुगना 16। तो आगे हमें 4 का बताना है, तो 16 का दुगना आगे कितना आएगा, 32 आएगा। यानी जो आगे जा रहा है आगे दुगना होगा, यानी उसमें दो के साथ ज़रब हो रहा है। यानी पहला 0, उसके बाद जो 8 आ गया, 8 का दुगना 16 आ गया, 16 का दुगना 32। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन राइट है 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, AEI-U। तो ये वावल जो हैं वावल्स होते हैं AEI-OU, तो इसमें ओ मतलब है कि मिसिंग है, यानी AEI-OU ये वावल्स मतलब है कि वर्ड है, ये आपने याद रखना है, ये वावल्स लेटर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम सिंबल। जो सोडियम का सिंबल क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है Na, सोडियम का सिंबल है Na। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ेक्ट्स ऑफ एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का जो इफ़ेक्ट्स बताने हैं, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल, यानी सारे ऑप्शन इसमें ठीक हैं, यानी डिजीज़, पोल्यूशन, टॉक्सिक केमिकल्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये सारे मतलब है कि इफ़ेक्ट्स हैं एम्फीबिया के। तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच प्रोविंस इन इज़ मिरानी डैम लोकेटेड, यानी जो मिरानी डैम है ये किस सूबे में वाक़ है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, बलोचिस्तान में। जो मिरानी डैम है ये बलोचिस्तान में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हेड क्वार्टर्स इन अरबिक लैंग्वेज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हेड क्वार्टर्स है अरबिक यानी अरबी लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन मकर्रा। ये उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, तो यहाँ पे मतलब शायद मकर्रा इसका मतलब बनता है, ये आपने याद रखना है। तो 13 नंबर पे क्वेश्चन है कि मोहसिन ऑफ पाकिस्तान। तो मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे, कौन सा लार्ज नंबर, ये मतलब क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो इसमें मतलब ये क्वेश्चन इसका जवाब वैसे 9944 आता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत लिखा है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है 8 मतलब 88 का जिक्र और डिवाइड का जिक्र होगा। तो ऑप्शन में अगर 9944 होगा तो आपने उस पर टिक कर देना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे, व्हाट मैट्रिक्स और 1001। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ये जो है 1001। तो आपने याद रखना है व्हाट मैट्रिक्स 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे, A is the brother of B and B is the sister of C and C is the father of D. What relation D to A? तो ये मतलब एक रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। देखें सिंपल कह रहे हैं कि A फादर है, जो सिंपल कह रहे हैं कि जो A ब्रदर है B का और B सिस्टर है C की। तो यहाँ से हमें सिंपल पता लग रहा है कि A B और C आपस में क्या है, बहन भाई है, क्योंकि देखें A ब्रदर है B का तो B सिस्टर है C की, यानी A ब्रदर है B का तो B की सिस्टर है C, तो आपस में ये तीनों क्या है, बहन भाई है। तो आगे कह रहे हैं कि C इज़ द फादर ऑफ D, यानी जो C है वो फादर है D का। तो आगे इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि D टू A यानी D का A के साथ क्या रिश्ता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना। तो सिंपल क्वेश्चन है कि A B और C आपस में क्या है, ये बहन भाई हैं। तो इनमें से एक जो C है उसका जो वो फादर है D का, वो फादर है D का। तो D टू A का हमें रिश्ता बताना है। तो D टू A का रिश्ता क्या बनेगा, D जो है वो नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा है A का, सिंपल है।
आंसर बनता है नेफ्यू, भतीजा भांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे क्वेश्चन है टोटल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो है 166, लेकिन यहाँ पे 166 का जिक्र नहीं है, तो 170 है, क्योंकि जो फाटा अब मर्ज हो चुका है KPK में, इसलिए डिस्ट्रिक्ट थोड़े से कम हो गए हैं। पहले 170 यानी अभी 166 है। तो अगर 166 ऑप्शन में नहीं होगा, 170 होगा, तो आपने 170 को ही टिक करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे टोटल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। तो पंजाब के कितने अजला हैं? तो पंजाब के 42 अजला, ये आपने याद रखना है, पंजाब के 42 अजला हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डिस्ट्रिक्ट इन KPK। तो KPK के टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं 37, लेकिन इसका आपने भी खुद भी इसे गूगल से सर्च करके मुझे कमेंट्स में बताना होगा कि वाकई KPK के 37 डिस्ट्रिक्ट हैं या कम ज़्यादा हैं। और इसके अलावा बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट भी आप चेक कर लीजिएगा, बलूचिस्तान के और सिंध के भी, ये आपने याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वह सियालकोट, जो ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट पाकिस्तान की वो कहाँ पे? सियालकोट, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे इंडिया कंस्ट्रक्ट वुलर बैराज ऑन विच रिवर, यानी जो वुलर बैराज है वो किस रिवर पर है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है झेलम रिवर पर है। इंडिया कंस्ट्रक्ट वुलर बैराज ऑन विच रिवर, जो इंडिया ने मतलब है कि जो वुलर बैराज मतलब है कि तामीर किया किस दरिया पर? झेलम, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर पे कमांडर इन चीफ हाउ वाज आल्सो डिफेंस मिनिस्टर इन सिविल गवर्नमेंट, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कमांडर इन चीफ वो कौन सा कमांडर इन चीफ था जो कि डिफेंस मिनिस्टर था सिविल गवर्नमेंट में। यानी जो सिविल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो वोटों से गवर्नमेंट आती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है अयूब खान, ये आपने याद रखना है कि कमांडर इन चीफ हाउ वाज आल्सो डिफेंस मिनिस्टर इन सिविल गवर्नमेंट अयूब खान। तो और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो अयूब खान ने पाकिस्तान का दूसरा आइन 1962 में बनाया था, ये आपने याद रखना है। अयूब खान ने 1962 का दूसरा आइन बनाया था। तो पहला आइन 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा ने बनाया था, और पाकिस्तान का जो तीसरा आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था 1973 में, जो कि अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जिक्र हुआ है कमांडर इन चीफ। तो 1972 तक कमांडर इन चीफ जो मतलब है कि आर्मी का सबसे बड़ा ओहदा था कमांडर इन चीफ का था, लेकिन 1972 के बाद जो कमांडर इन चीफ को बदलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पहले हैं पाकिस्तान के वो कौन है? जनरल टीका खान, ये आपने याद रखना है। 1972 के बाद ये कमांडर इन चीफ को चेंज करके इसका नाम तब्दील करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मतलब रख दिया। अभी जो मतलब है कि आर्मी का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जनरल होता है, वो कौन सा होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन 1972 से पहले उन्हें कहा जाता था कमांडर इन चीफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे हाउ वाज सेकंड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो सेकंड लॉ पाकिस्तान में लगा था उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है याह्या खान। 1969 में मतलब है कि लगा था सेकंड मार्शल लॉ, और पहला मार्शल लगा था 1958 में। पहला मार्शल लॉ 1958 में। तो 1958 में जो मार्शल लगा था उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? अयूब खान। और दूसरा लगा था याह्या खान ने मतलब है कि दूसरा मार्शल के एडमिनिस्ट्रेटर है 1969 में लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे स्मॉलेस्ट डिवीजन इन ऑफ KPK, यानी जो KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे छोटा डिवीज़न है उसका क्या नाम है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है बन्नू। KPK का जो सबसे छोटा मतलब कि डिवीज़न है वो है बन्नू, ये आपने याद रखना है। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वो है चागी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। जो सबसे छोटा है वो है तोरगर, वो भी KPK में वाक़ है। तोरगर जो है ये डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का सबसे छोटा है, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है चागी। तो जो सबसे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिवीज़न वो है कल्लात डिवीज़न, और जो सबसे छोटा डिवीज़न KPK का वो बन्नू है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे जिनाह पाकिस्तान वाज रिटन बाय, यानी जिनाह पाकिस्तान एक किताब का नाम है वो किसने लिखी है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है स्टेनली वोलपेट। स्टेनली वोलपेट ने किताब लिखी है जिनाह ऑफ पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे शालीमार गार्डन वाज बिल्ट बाय। तो शालीमार जो गार्डन है वो किसने तमीर करवाया? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन शाहजहाँ। शाहजहाँ ने शालीमार गार्डन भी तमीर करवाया और ताजमहल भी तमीर कराया, जो कि आगरा इंडिया में वाक़ है। तो यहाँ पे जो शाहजहाँ था ये मुगलिया सल्तनत का मतलब है कि हुक्मरान था। तो मुगलिया सल्तनत का जो पहला हुक्मरान था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर पहले हुक्मरान थे और बहादुर शाह जफ़र आखिरी हुक्मरान थे वो मुगलिया सल्तनत के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे टॉम ऑफ इकबाल लोकेटेड, यानी जो इलामा मोहम्मद इकबाल का जो मतलब एक मकबरा है वो कहाँ पे वाक़ है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है नियर बादशाही मस्जिद। नियर बादशाही मस्जिद के करीब मतलब है कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का मकबरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे गदानी बीच इज लोकेटेड विच प्रोविंस, यानी जो गदानी बीच है ये किस सूबे में वाक़ है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है बलोचिस्तान। गदानी बीच इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? बलोचिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
29 कराक्रम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना। तो ये आपने याद रखना है, जो कराक्रम हाईवे है ये कनेक्ट करती है पाकिस्तान विद चाइना के साथ, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। तो जो स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय एरिया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, रोड आइलैंड। ये आपने याद रखना है, जो रोड आइलैंड है ये स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया है पूरी दुनिया की। वैसे अगर बात करें तो जो सबसे छोटी मतलब है कि जो सबसे छोटा मुल्क है वो है वेटिकन सिटी, और जो सबसे बड़ा मुल्क है एरिया वाइज वो क्या है, वो है रशिया यानी रूस। तो रूस का जो कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रबल। तो सबसे छोटा है वेटिकन सिटी जो कि रोम इटली में वाक़ है। तो जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट जो बाय एरिया वो है रोड आइलैंड, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, प्लांट एक्साइल एट नाइट टाइम विच गैस। यानी इसका ये बताना है कि जो प्लांट यानी जो पौधे एक्साइल को मतलब है खारिज करते हैं एट नाइट यानी रात के वक्त, विच गैस कौन सी गैस, यानी जो रात के वक्त जो पौधे हैं वो कौन सी गैस एक्साइल करते हैं यानी खारिज करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जो पौधे हैं ये रात को कौन सी गैस खारिज करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन को कौन सी खारिज करते हैं, ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है लैटिट्यूड। डिस्टेंस हमें बताएं जो फासला है नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर का वो क्या कहलाता है, तो उसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन लैटिट्यूड। तो ये थी वीडियो, आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक